अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9 की मश्क नंबर 3.6 करवा रही हूँ। मश्क नंबर 3.6 में जदूल की मदद से ज़ेल की कीमतें मालूम करें। किसकी कीमतें मालूम करनी है हमें? देखिए, इसमें लॉग की कीमतें मालूम करनी है। तो लॉग की कीमत मालूम करने के लिए ये देखिए हमारे पास एक किताब है, ये लॉगरिथम की टेबल है, ये चार्ट्स हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप ये बुक ख़रीद लें तो आप ये बुक में भी इसको देख सकते हैं। अब इस बुक को हमें कैसे देखना है, कैसे कीमत मालूम करनी है, वो अब हम देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास हमें इसका खासा मालूम करना है। खासा कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे जितने नंबर हैं उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है ना, तो एक में से जब हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो। तो इसका खासा क्या हो गया? ज़ीरो। ये खासा मालूम कर लेंगे, फिर हम इसे नीचे लिखेंगे खासे को 0.। अब देखें हमारे पास ये हमारा खासा हो गया। अब हमारे पास 5 है और लॉगरिथम की बुक में आप देखें तो हमारे पास 5 से शुरू नहीं होता लॉगरिथम। लॉगरिथम हमारे पास 10 या 11 से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। देखें, ये 50 है तो हम 50 के कॉलम में देखेंगे, 50 के कॉलम में 0 कॉलम में देखेंगे, क्योंकि आगे तो कोई नंबर नहीं है ना, तो हम 0 में ही देखेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है? देखें, 6990 आ रहा है। ठीक है, 50 के ऊपर देखें 0 लिखा हुआ है और नीचे क्या है? 6990। तो हम यहाँ पे इस इधर लिख देंगे 6990। तो ये हमने लॉगरिथम की कीमत मालूम कर ली है। दूसरा सवाल करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ में आएगा। हम पहले इसका खासा लिखेंगे। यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1 2 3। 3 में से एक निकालेंगे हम, 2 बच गया हमारे पास, ये इसका खासा आ गया। आपने लिखा 2 अब आप किस में देखेंगे? अब आप 54 के 9 में देखेंगे। ठीक है, शुरू के 2 नंबर ले लिए, अब 54 के आप 9 में देखेंगे। ये आपने ली, लॉगरिथम की बुक ली, इसमें देखें यहाँ पे ये 54 है और 54 के आप 9 में देखेंगे तो आपके पास इसका आ रहा है 7396। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 54 के 9 कॉलम में 7396। तो ये हमारा आंसर हो गया 2.7396। अब ये हमारे पास तीसरा सवाल में देखें अशारिया आ गया है। अब क्या करेंगे? अशारिया से पहले वाले नंबर देखेंगे, अशारिया के बाद वाले नंबर नहीं देखेंगे। अब ये हमारे पास कितने नंबर हैं? 2 नंबर है। तो इसका खासा क्या बनेगा? 1 बनेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 अब आप क्या करेंगे? 57 के 4 में देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे 57 के 4 में हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है, देखिए 7589। ये देखें ऊपर 4 लिखा हुआ है और यहाँ 57 के सामने देखेंगे तो इस तरह से हम इसे चेक करेंगे। तो हमारे पास आया है 7589। हमने यहाँ पे लिख दिया 7589। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये लॉगरिथम की कीमत हम इस तरीके से मालूम करेंगे। यहाँ पे देखें 4 नंबर हैं तो 4 नंबर का खासा हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 में से 1 निकाला, 3 बचा, तो हम यहाँ पे इसका खासा लिख देंगे 3.। अब हम क्या करेंगे? देखें, पहले 78 के 9 में देखेंगे और फिर इसके डिफरेंस के 2 में देखेंगे। पहले हम 78 के 9 में देख लेते हैं। तो ये देखें, हमने यहाँ स्केल को इस तरह से रखा और यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास आ रहा है 8971। ठीक है, ये है हमारा 78 के 9 कॉलम में। हमने यहाँ इसे अलग लिखा 8971। हमने इसे अलग क्यों लिखा? क्योंकि हमने अभी 78 के 9 में देखा है और अब हमें इसके 2 में भी देखना है। तो ये जो आगे आप नंबर देख रहे हैं, ये देखें, एक तो 0 1 2 3 से 9 तक है, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो हमें ये 78 के आगे कॉलम में देखना है। इसके 2 में हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसके 2 कॉलम में 1 लिखा और इसको हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8972। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 8972। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 नंबर हैं, इसका भी खासा हमारे पास 3 हो जाएगा।
हमने यहाँ 3 लिखा और फिर नीचे लिखा 3 अशारिया। अब हम क्या करेंगे, 27 के 9 में देखेंगे। ये हमारे पास 27 के 9 में हमारे पास आ रहा है 4465। हम यहाँ लिख लेंगे 4465। अब इसके 8 डिफरेंस के 8 में देखना है। तो आप देखें इसके डिफरेंस के जब 8 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 13 आ रहा है। तो हम यहाँ 13 लिख के इसको जमा कर लेंगे। हमने इसको जमा किया 5 3 8 6 7 4 4। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया, 4 4 7 8। ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब आप देखें हमारे पास ये जो सवाल है इसमें हमारे पास अशारिया से पहले 1 नंबर है, तो इसका खासा क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0 बचा। तो इसका खासा हमने लिख लिया 0 0 अशारिया। अब हम क्या करेंगे, 74 के 6 कॉलम में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये हमने लॉगरिथम की बुक ली, इसमें हम देखेंगे 74 कहाँ है और 74 के फिर हम 6 कॉलम में देखेंगे। तो हमारे पास 74 के 6 कॉलम में आ रहा है 8 7 2 7। ये इसका हमारे पास आगे डिफरेंस का तो कॉलम है ही नहीं, ये हमारा इसका आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो इसका खासा क्या आएगा, 6 में से 1 निकाला आपने तो आपके पास इसका खासा 5 आ गया, 5 अशारिया लिखा आपने। अब 45 के आप 7 में देखेंगे, तो हम देखते हैं कि 45 के 7 में हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 45 के 7 में आ रहा है 6 5 9 9, ठीक है। और ये आप लिख लेंगे 6 5 9 9 और इसके डिफरेंस का 0 कॉलम तो होता ही नहीं है, जो कि आप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखें 0 है ही नहीं, तो हम 0 में नहीं देखेंगे, सही है। तो हमारा आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसका खासा क्या आएगा। अब अशारिया से पहले तो कोई नंबर नहीं है ना, तो 0 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। अच्छा, -1 को आप किस तरह से लिखते हैं, 1 लिखेंगे और 1 के ऊपर बार का निशान लगाएंगे, तो ये -1 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब 47 के आप 2 में देखेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 47 के 2 में आ रहा है 6 7 3 9। आपने ये लिखा 6 7 3 9। अब इसके डिफरेंस के 1 कॉलम में देखेंगे, तो हमारे पास डिफरेंस के 1 कॉलम में देखें यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप इसे 1 को लिख के और इसमें जमा कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 6 और 7। तो हमारे पास देखेंगे आ गया 6 7 4 0। ये हमारा इसका आंसर मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9, इसका खासा क्या होगा। अब आप देखें यहाँ पे 0 3 जगह पे नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसका जवाब जो लिखेंगे बार 3 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि -3। तो यहाँ पे इसका जवाब बार 3 आया, आपने बार 3 अशारिया लगाया। अब आप 67 के 0 में देखेंगे, क्योंकि 67 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम खुद ही समझेंगे कि 67 के 0 में क्या है। तो 67 के 0 में हमारे पास आया है 8 2 6 1। हम इसे लिख लेंगे 8 2 6 1। बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब आप देखें आपके पास सवाल है एंटी लॉगरिथम मालूम करें, यानी कि ज़िद लॉगरिथम मालूम करें, यानी इसका ऑपोजिट जो है ना वो मालूम करें। यानी अभी हमने जो है ये लॉगरिथम अब हमें दिया जा रहा है, इसका हमें एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। अब इसमें क्या करते हैं, हम डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं देखते, उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होता है एंटी लॉग देखने के लिए। हम जो है ये इसके डेसिमल के बाद वाला हिस्सा जिसे मैंटीसा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंटीसा, वो लिख लेंगे। अब हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो हम 94 के 4 और 5 में देखेंगे। ये हमने खोल लिया। अब ऊपर देखें एंटी लॉग लिखा हुआ होना चाहिए, लॉगरिथम नहीं होना चाहिए, कहीं आप ये गलती कर दें। तो आपने एंटी लॉग खोला और आपने 94 के चौथे कॉलम में देखेंगे
तो हमारे पास देखिए इसका जो चौथा कॉलम है उसमें हमारे पास आ रहा है 8790। आपने लिखा 8790। अब उसके डिफरेंस के 5 कॉलम में देखेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे आएगा 10 आ रहा है आपके पास। आप ये 10 लिखेंगे और इसको इसमें जमा कर देंगे। 0 9 1 10 7 1 8 और ये 8। तो आपके पास देखें 88,800 यानी 8800 आया है। आप ये लिखेंगे 8800। अब ये जो अशारिया से पहले आपके पास 1 लिखा हुआ है, ये एंटीलॉग मालूम कर रहे हैं ना, तो अब अशारिया से पहले जो 1 लिखा हुआ है उसमें आप 1 जमा और कर देंगे। जब भी आप एंटीलॉग करेंगे आपको उसमें 1 जमा कर देना। तो ये हो गया 2। तो अब आप क्या करेंगे, जब 1 जमा 1 2 हो गया तो आप 2 नंबर के बाद अशारिया लगाएंगे। अब यहाँ पे 88 के बाद आप अशारिया लगाएंगे और अशारिया के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर 88 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसमें इसका मैंटीसा क्या बनेगा, 4 4 2 5, ये इसका मैंटीसा हो गया। अब हम देखेंगे 44 के 2 कॉलम में। ऊपर याद रखिएगा कि एंटीलॉग होना चाहिए। तो हम 44 के जब 2 कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 2 7 6 7 0 1 2। तो हमारे पास क्या आया, 2 7 6 7 आ गया इसका। आपने लिखा 2 7 6 7 लिखा। अब इसके डिफरेंस के 5 में 3 आ गया, वो आप इसमें जमा कर लेंगे। तो आपके पास इसका जवाब 2 7 7 0 आया। अब आप देखें अशारिया से पहले 2 है, 2 में 1 जमा किया आपने, 3 आ गया। तो 3 नंबर के बाद आपने अशारिया लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अशारिया के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो आपका जो आंसर है असल में 277 आया है। तो ये आपका एंटीलॉग आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसका मैंटीसा है हमारे पास 8 7 6 3। अब हम क्या करेंगे, 87 के 6 में देखेंगे। तो हमारे पास देखिए इसको 87 के जब हम 6 में देख रहे हैं तो हमारे पास 7 5 1 6 आ रहा है। आपने लिखा 7 5 1 6 लिखा। उसके बाद इसके डिफरेंस के 3 में देखा आपने तो 5 आ गया, इसको आपने जमा कर लिया। इसका जवाब आ गया 7 5 2 1। अब देखें अशारिया से पहले ऊपर हमारे पास क्या है, 3 है। 3 में 1 जमा करेंगे, आपके पास क्या आया, 4। तो अब 4 के बाद अगर आप अशारिया लगाते हैं तो 1 2 3 4, 4 के बाद अशारिया लगाएंगे तो वो तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ख़त्म ही हो गया है। तो ये हमारा इसका आंसर यहीं पे मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए इसका मैंटीसा लिखेंगे। इसका मैंटीसा हमारे पास 55 3 7 है। अब हम क्या करेंगे, 55 के तीसरे कॉलम में देखेंगे। तो देखिए 55 के तीसरे कॉलम में हमने देखा तो हमारे पास 3 5 7 3 आ गया, और उसके डिफरेंस के कॉलम में देखा तो हमारे पास उसका 6 आ गया। हमने इनको प्लस कर लिया, 6 3 9 7 5 3 3 5 7 9 लिखा। अब देखें आपके पास यहाँ पे 0 है, 0 में 1 जमा किया आपने, 1 आ गया, 1 अशारिया लगा दिया 1 के बाद, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखें यहाँ पे इसका मैंटीसा लिखेंगे 8 7 1 6। आप 87 के 1 कॉलम में देखेंगे। तो 87 के जब आप 1 कॉलम में देखेंगे तो इसका आया 7 4 3 0, और उसके डिफरेंस के कॉलम में हमारे पास आया है हमने इन्हें जमा कर लिया तो हमारे पास आया 7 4 4 0। अच्छा अब इसमें देखें बार 2 है, तो बार 2 होगा, आप ये बार 2 लिखेंगे यानी -2 + 1 करेंगे। तो माइनस प्लस माइनस, और इसका जवाब क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 आएगा ना, तो आप यहाँ पे
ज़ीरो लगाएंगे। ये थोड़ी सी गलती हो गई है, आप अशारिया से के बाद ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। 7 से पहले ज़ीरो लगाएंगे। ये देखिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले ज़ीरो आएगा और फिर यहाँ पे अशारिया आ जाएगा। ये पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें अशारिया लगाएंगे, यानी जितना भी माइनस होगा आपने उतने नंबर बढ़ाने हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 3 है, 7 7 5 7 मैंटीसा है। 77 के 5 में देखेंगे आप, तो हमारे पास 5 9 5 7 आ गया। ये है इसका 5 9 5 7 और उसके डिफरेंस में हमारे पास है 10। हमने इनको जमा किया तो हमारे पास 7 9 5 9 आएगा। अब आप इसे यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। और ये एक अशारिया मिलके पार्ट 3 हो जाएगा। अच्छा, ये इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये 5 आएगा, 5 9 5 7 था, 5 9 6 7। ये हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें हमने मैंटीसा लिखा 1476, यानी आप 14 के 7 में देखेंगे तो देखिए हमारे पास 14 के 7 में आया है 1403, यानी 1403। और इसके डिफरेंस के 6 में देखेंगे तो हमारे पास 2 आया है। तो 1403 और 2 दोनों को जमा किया, 3 2 5 0 4 1। आपने इसे लिख दिया 1405। अब यहाँ देखो पार्ट 2 है ना, तो आप एक ज़ीरो और एक अशारिया लगाएंगे। -2 + 1 = -1। तो आपने ज़ीरो अशारिया लगा के ये इसका आंसर लिख दिया। तो दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।